नमस्ते दोस्तों। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका हमारे इस चैनल पर। आइए सुनते हैं सुनीता भटनागर जी द्वारा लिखी कहानी तहकीकात। आशा है कि यह कहानी आप लोगों को अच्छी लगेगी। मेरी भतीजी मानसी अपने कॉलेज की सहेली मेधा के साथ सप्ताह भर के लिए हमारे पास रहने देहरादून आई थी। उन दोनों को मसूरी सहित और कई जगह घुमाने में हमें बहुत मज़ा आया था। फिर जिस दिन उन्हें वापस दिल्ली लौटना था, उस दिन एक समस्या उठ खड़ी हुई। मैंने फल व मिठाई लाने के बहाने से पहले मेधा को अपनी बेटी के साथ बाजार भेजा और फिर मानसी से गंभीर लहजे में कहा, मैंने कल रात तुम सबको जो कीमती मोबाइल दिखाया था वह मेरी अलमारी में से गायब है। अरे ऐसा कैसे हो गया? मानसी बुरी तरह से चौंक पड़ी। इसी बात की तो मैं तहकीकात कर रही हूँ। आपको शक है कि मोबाइल मेधा ने चुराया है? उसके अलावा मेरी अलमारी से मोबाइल और कौन निकालेगा? वह मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है बुआ जी, उस पर चोरी का इल्ज़ाम मत लगाइए। तुम्हारी यह अच्छी फ्रेंड चोरी नहीं कर सकती है, इसका फैसला अभी हो जाएगा। वह कैसे? मुझे उसकी अटैची की तलाशी लेनी पड़ेगी मानसी। बुआ जी, अगर आप ऐसा करेंगी तो मैं शर्म के मारे ज़मीन में गिर जाऊंगी। वह रुआंसी हो उठी। लेकिन बेटी, मोबाइल की चोरी को लेकर मैं चुप भी तो नहीं रह सकती हूँ। बुआ जी, आप ज़रूर मोबाइल कहीं और रख कर भूल गई होंगी। मैंने सब जगह ढूंढ लिया है। कुछ देर खामोश रहने के बाद उसने पूछा, आप कैसे तलाशी लेंगी? उसकी अटैची में तो ताला लगा हुआ है। तुम मुझसे चाबी मांग कर मुझे दे देना। बुआ जी, मैं यह नहीं कर पाऊंगी। उसकी आंखों में आंसू छलक आए। तब चाबी लेने का काम भी मुझे ही करना पड़ेगा। उसे बहुत बुरा लगेगा बुआ जी, आप मेरा यूँ अपमान मत कराइए। उसने मेरे सामने हाथ जोड़ दिए। आई एम सॉरी मानसी, पर तहकीकात तो करनी पड़ेगी। मैं अपनी तलाशी लेने की जिद पर अड़ी रही थी। उसने रोते रोते कहा, आप मेधा की सूटकेस की तलाशी ना लो, मैं पापा से कहकर आपको मोबाइल की कीमत दिलवा दूंगी। ऐसे मामलों में बात सिर्फ पैसों की नहीं होती है मानसी। अगर वह चोर है तो इस सच्चाई का पता लगना ही चाहिए। और अगर उसने चोरी नहीं की होगी तो मैं उससे माफ़ी मांग लूँगी। मानसी मुझसे बुरी तरह खफा हो गई थी। उसने बहुत उदास नज़र आते हुए मेधा से उसकी अटैची की चाबी मांगी थी। अपनी इस बेइज्जती के लिए मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी। गुस्से से लाल पीली हो रही मेधा ने मानसी के मुंह पर चाबी फेंक मारी थी। तलाशी में मोबाइल मेधा के सूटकेस की तह में रखा मिल गया, लेकिन वह अपना अपराध कबूल करने से साफ मुकर गई। तुम सब मिलकर मुझे अपमानित और बदनाम करने की कोशिश कर रहे हो। मोबाइल मैंने नहीं बल्कि किसी और ने मेरी अटैची में रखा है। मैं अब यहाँ एक पल भी नहीं रुकूंगी। मानसी ने उसे फौरन जोर से डांटा। मेरी बुआ या इनके घर के किसी सदस्य पर मनगढ़ंत इल्ज़ाम मत लगाओ मेधा। तुम्हें मुझे बताना ही पड़ेगा कि यह मोबाइल तुम्हारे सूटकेस में कैसे पहुंचा। हो सकता है कि इसे तुमने मेरे सूटकेस में रखा हो। मेधा ने उस पर ही उल्टा इल्ज़ाम थोपने की कोशिश की थी। कुछ देर तक उसे नाराज़गी से घूरने के बाद मानसी ने मुझसे दुखी लहजे में कहा, बुआ, मैं मेधा के इस गलत काम के लिए बेहद शर्मिंदा महसूस करते हुए फूफा जी और आपसे माफ़ी मांग रही हूँ। मेरे पति सौरभ ने गुस्से से उबल रही मेधा को कविता के साथ दूसरे कमरे में भेज दिया। मानसी मेरी छाती से लगकर काफ़ी देर तक रोती रही थी। दोनों सहेलियां अब एक दूसरे को नफरत व गुस्से से देखती हुई आपस में बिल्कुल बात नहीं कर रही थी। इन्हें बस से अकेले दिल्ली भेजना उचित ना समझ सौरभ ने कार से उन दोनों को खुद वापस छोड़ आने का निर्णय लिया। बुआ, मैं मेधा के साथ आज से सब रिश्ते तोड़कर अपनी गलत आदत भी बदल लूँगी। मानसी ने विदा लेते हुए मुझसे वादा किया था। आज जो हुआ उसका मुझे भी बहुत अफसोस है। मेरी पलकें नम हो चली। आपने जो भी किया है मेरे भले के लिए ही किया है। मोबाइल की चोरी की तहकीकात तो होनी ही चाहिए थी। आप यह बात ना उठाती तो कल को मेधा के कारण न जाने मैं कितनी बड़ी मुसीबत में फंसती। मैंने उसे बहुत सारा प्यार करने के बाद विदा कर दिया था। मानसी और मेधा के जाने के बाद मैं थकी सी ड्राइंग रूम में आ बैठी।
इस वक्त अतीत की एक याद रह रहकर मेरे मन को बुरी तरह से कचोट रही थी। अब से करीब 22 साल पहले मैंने मानसी की मम्मी सविता भाभी के सामने हाथ जोड़कर कहा था, अंजू मेरी सबसे अच्छी सहेली है भाभी, आप उसके घर शिकायत करने मत जाओ। नहीं, उसके माता पिता को उसकी करतूत का पता लगना ही चाहिए। भाभी ने मेरी प्रार्थना को सख्ती से ठुकरा दिया था। शाम को भैया भाभी मेरी अलमारी में मिला प्रेम पत्रों का बंडल लेकर अंजू के घर चले गए थे। वे सब प्रेम पत्र राकेश नाम के लड़के ने मेरी सबसे अच्छी सहेली अंजू को लिखे थे। उन पत्रों को अपने घर में ना रख अंजू ने उन्हें मेरे पास रखवाया हुआ था। भाभी की किसी सहेली ने उस दिन अंजू और मुझे राकेश और उसके दोस्त मनोज के साथ पिक्चर हॉल से बाहर आते देख लिया था। इस बात की शिकायत उसने फौरन आकर भाभी से कर दी थी। तब भाभी ने इस मामले की तह तक पहुंचने के लिए मुझसे बिना पूछे मेरी अलमारी की तलाशी ली और वे प्रेम पत्र ढूंढ निकाले थे। जब मैंने इजाज़त के बिना अपनी अलमारी की तलाशी लेने की बात पर उनसे झगड़ा किया तो उन्होंने सख्त लहजे में कहा था, इस बात की तहकीकात करना जरूरी था कि कहीं तुम नासमझी के कारण खतरनाक रास्ते पर तो नहीं चल रही हो। अब तुम अपने भैया को इस मामले में जवाब देना। भाभी ने भैया को सारी बात ना बताने की मेरी प्रार्थना को भी ठुकरा दिया था। अंजू के घर से वापस लौटते ही भैया मुझ पर बरस पड़े थे। अंजू ने मुझे बताया है कि तुम इस राकेश के दोस्त मनोज के साथ अकेली घूमने जाती हो, क्या यह बात सही है? मनोज बहुत अच्छा लड़का है भैया, मैं उससे शादी। बेकार की बकवास मत करो, भैया ने मुझे बहुत ज़ोर से डांट दिया था। मैंने मनोज और राकेश के बारे में अपने एक दोस्त से पूछताछ की है। दोनों प्राइवेट बीए कर रहे हैं। फिल्मी हीरो जैसे सुंदर दिखने के अलावा उनमें और कोई गुण है तो वह सिगरेट व शराब पीने का। अगर तुमने उससे मिलना बंद करने का वादा नहीं किया तो तुम्हारा घर से निकलना बंद हो जाएगा। मुझे आज भी याद है कि यूँ डांटते हुए भैया की आंखों में आंसू भर आए थे। दिवंगत पिता की जगह मेरी जिम्मेदारी उठा रहे भैया के आंसू देखकर आगे जबान खोलने की मेरी हिम्मत ही नहीं पड़ी थी। मेरे मन में यह बात घर कर गई थी कि सविता भाभी के कारण ही मैंने अपनी सबसे पक्की सहेली और अपने पहले प्यार को खोया था। इस कारण मैंने आज तक भाभी को माफ़ नहीं किया था। पिछले 22 सालों से मैं कभी उनसे सहज होकर नहीं बोली थी। वैसे वक्त ने यह दिखाया था कि भाभी के उस सख्त कदम ने मुझे बड़ी मुसीबत में फंसने से बचाया था। अंजू राकेश के साथ घर से भाग गई थी। इस कारण उसके माता पिता की समाज में बहुत बदनामी हुई थी। बाद में उनकी शादी तो हो गई, पर वह उस शराबी राकेश के साथ बहुत दुखी रहती है। मेरे प्रेमी मनोज ने मुश्किल से बीए पास किया था। उसे अच्छी नौकरी नहीं मिली तो वह एयरपोर्ट पर टैक्सी चलाने लगा था। उसकी माली हालत आज भी खराब है। मुझे तो सोच कर ही झुरझुरी आती है कि कहीं मैं उसके प्रेम जाल में फंसी रहती तो कितनी घटिया व अभावों से भरी जिंदगी जी रही होती। भाभी ने जो कदम उठाया था वह बिल्कुल ठीक था। मैंने भी जो आज किया वह ठीक व जरूरी मानकर ही किया था। मानसी ने तो मुझसे माफ़ी मांगने के साथ साथ सही राह दिखाने के लिए धन्यवाद भी दिया था। अब अपनी भूल को सुधारने की बारी मेरी थी। मैंने भी फ़ोन उठाया और 22 साल बाद सविता भाभी से माफ़ी मांगने व धन्यवाद देने के लिए भैया के घर का नंबर मिलाने लगी। शुक्रिया। आशा है कि यह कहानी आप लोगों को पसंद आई होगी। इस कहानी एवं वीडियो के संबंध में अपने विचार और सुझाव कमेंट बॉक्स में अवश्य भेजें। धन्यवाद।